डबल फर्टिलाइजेशन, इसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है। तो फर्टिलाइजेशन मीनिंग द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो जब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का यूनियन होता है और फ्यूशन होता है तभी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सो हेयर वी कैन सी दैट डबल फर्टिलाइजेशन, इस टर्म का क्या मतलब है, व्हेन फर्टिलाइजेशन ऑकर 2 times इनटू द एग सैक, तब हम लोग क्या बोलते हैं, उसको डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। ये इंसिडेंट कहाँ पे देखने को मिलता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में, यानी कि एंजियोस्पर्म्स। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है वो लोग डबल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन में जो मेन 2 ऑर्गन काम आता है उसका स्ट्रक्चर, जैसे कि मेल ऑर्गन एंड फीमेल ऑर्गन। तो एक फ्लावर का फीमेल पार्ट क्या होता है, पिस्टिल। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में सबसे ऊपर ये वाला जो जगह है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टिग्मा। ये वाला जो पोर्शन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल। और ये जो गोल जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरी, ठीक है। तो ये गया फीमेल स्ट्रक्चर। अभी देख लेते हैं मेल जो स्ट्रक्चर है वो कैसे दिखता है। तो एक मेल स्ट्रक्चर हम लोग देखे हैं, एक फिलामेंट रहता है और उसके ऊपर क्या रहते हैं, एंथर, ठीक है। ये है एंथर, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या है आपका, फिलामेंट। इसको क्या बोलते हैं, स्टेमन। अब ये जो एंथर है इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पोलेंस, ठीक है, और पोलन ग्रेन्स। ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, हवा में उड़ के कहाँ पे आके गिरते हैं, स्टिग्मा में, ठीक है। कहीं पे भी वो रहे, दूसरे फ्लावर से भी आ सकते हैं या सेम फ्लावर से, ये उड़ के यहाँ पे आके डायरेक्ट गिरते हैं। नाउ देख लीजिए कि एक जो ओवरी है, ये जो टोटल ओवरी है इसका एनलार्ज स्ट्रक्चर क्या है। देखिए यहाँ पे ऊपर में 3 सेल रहते हैं जिसका नाम क्या है, एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स, ठीक है। यहाँ पे बीच में 2 न्यूक्लियस रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, ये वाला। फिर यहाँ पे एक सेल रहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एग सेल, ये, ठीक है, बीच में है, इसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, एग सेल। और इसके साइड में यहाँ पे जो 2 अभी डिजेनरेट दिखा रहा है वो रहते हैं यहाँ पर, उसे क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स, ठीक है। ये वाले पिक्चर में देखिए अच्छे से समझ में आ गई। देखिए 3 एंटीपोडल सेल, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई और यहाँ पे एग सेल और उसके नीचे 2 सिनर्जिड्स। तो ये गया हम लोगों का ओवरी का स्ट्रक्चर, एक फ्लावर का। तो अभी स्टार्टिंग में हम लोग देख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो कैसे रहा है। देखिए यहाँ पर जो पोलन है यहाँ पे आके जब गिरता है वो यहाँ पे एक पोलन ट्यूब फॉर्म करता है, ठीक है। ये ट्यूब क्या करता है, क्या हेल्प करता है, इस पोलन ट्यूब यहाँ पर जो न्यूक्लियाई रहता है या स्पर्म रहते हैं उसको यहाँ पर ओवरी के अंदर ओव्यूल तक लेके आता है, ये पोलन ट्यूब। अभी इसमें 2 तरीके के न्यूक्लियस रहते हैं। यहाँ पे देखिए इस फिगर में एक रहते कि आपका जेनरेटिव न्यूक्लियस और एक रहता है आपका ट्यूब न्यूक्लियस। ट्यूब न्यूक्लियस का दूसरा नाम क्या है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस यहाँ पे अंदर नहीं जाता, इसके साथ फ्यूशन नहीं करता है। ये सिर्फ इसका काम क्या होता है, ये जो पोलन ट्यूब है उसको ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं। जब ये पोलन ट्यूब यहाँ तक पहुँच जाता है, ये माइक्रोपाइल तक, तब ये चीज़ डिजेनरेट हो जाती है। ये ट्यूब न्यूक्लियस है वो डिजेनरेट कर जाता है कम्प्लीटली। बचता कौन है, ये जेनरेटिव न्यूक्लियस।
अब ये जनरेटिव न्यूक्लियस क्या करता है, डिवाइड होके माइटोटिकल ये डिवाइड होके 2 न्यूक्लियाई बनाता है। देखिए यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई, जिसका नाम क्या है, स्पर्म न्यूक्लियाई। इस तक आते आते वो क्या करता है, यहाँ पे एंटर करता है ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर जब वो एंटर करेगा, अभी फर्टिलाइजेशन बस होने ही वाला है, तो यहाँ पे जो दोनों न्यूक्लियस बच गया है स्पर्म न्यूक्लियाई, वो क्या करता है, यहाँ पे देखिए ये वाले फिगर में एक न्यूक्लियाई जाके एग सेल को फर्टिलाइज किया और एक न्यूक्लियाई जाके फर्टिलाइज किया ये जो 2 आपका पोलर न्यूक्लियाई था उसको। तो जो चीज़ एग न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करेगा वो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। तो क्या होता है, एग प्लस स्पर्म न्यूक्लियाई क्या फॉर्म करता है, जाइगोट। ठीक है, इस चीज़ को, इस फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनगैमी। ये हुआ फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्या होता है, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई उसके साथ जब स्पर्म ऐड होता है क्या बनाता है, यहाँ पे तीनों ऐड होके एंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है, ये वाला एंडोस्पर्म, जिसका काम क्या है, वो एम्ब्रायो को फूड प्रोवाइड करता है। इस प्रोसीड्यूर को क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। क्यों, देखिए क्योंकि यहाँ पे तीनों न्यूक्लियाई है इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन और इसको बोलते हैं सिनगैमी। तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट बाद में एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो टोटल ओवरी है वो किस में कन्वर्ट होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। ओवरी कन्वर्ट होते हैं किस में, फ्रूट में, और ओव्यूल जो है वो कन्वर्ट होता है किस में, सीड में। तो आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन टिपिकल एम्ब्रायो सैक द न्यूक्लियाई आई आर अरेंज्ड अस। तो एक एम्ब्रायो सैक में देखिए न्यूक्लियाई कैसे अरेंज रहता है, कितने नंबर पे, यहाँ पे ऊपर में 3 न्यूक्लियाई रहता है, तीनों एंटीपोडल्स, फिर यहाँ पे 2 रहते हैं पोलर न्यूक्लियाई और यहाँ पे भी 3 रहते हैं, एग सेल और दोनों सिनर्जिड्स। सो द अरेंजमेंट इज 3 + 2 + 3। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए वो वाला दे दिया है 3 + 2 + 3, तो ये हो गया हम लोग का क्या, करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म हैव 24 क्रोमोसोम्स। एक एंडोस्पर्म में बोल रहा है 24 क्रोमोसोम है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द गैमेट्स। तो एंडोस्पर्म में हम लोग क्या देखे, कितने न्यूक्लियस रहते हैं, 3 न्यूक्लियस, और हम लोग का गैमेट में कितने न्यूक्लियस रहते हैं, ओनली 1 न्यूक्लियस रहते हैं गैमेट में। तो 3 न्यूक्लियस में क्या बोल रहा है, 24 क्रोमोसोम्स है। अब गैमेट में तो 1 न्यूक्लियस है, कितना क्रोमोसोम होगा, 24 डिवाइडेड बाई 3। 3 में 24 है तो 1 में क्या होगा, डिवाइड करना होगा, क्या आएगा आंसर, 8। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 8. So I will upload this kind of study material in my upcoming videos. To get the benefit of that, subscribe to my channel. Thank you.